सो हे वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप सब? होप क्या सेफ होगा। आज की 5 मिनट केमिस्ट्री का जो चैप्टर करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं रिडॉक्स रिएक्शन। और फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप नए हो चैनल में, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, दोस्तों शेयर करना भूलें। टेलीग्राम चैनल को फटाफट जाकर सब्सक्राइब कर दें। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में फटाफट फॉलो कर दें। एंड अगर आपको यहाँ पे इसके नोट्स चाहिए तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। एंड इसका यहाँ पे डिटेल एक्सप्लेनेशन 20 मिनट रिवीजन सीरीज में मैंने पढ़ा रखा है। अगर आपको वो देखना है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। विदाउट एनी फर्दर वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले चीज, अगर मैं यहाँ पे ऑक्सीडेशन की बात करूं, ऑक्सीडेशन क्या होता है भाई? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। और यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हो, या फिर अगर हम इंक्रीज कर दें ऑक्सीडेशन नंबर में, उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। रिडक्शन जस्ट उल्टा होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, या फिर आपका डिक्रीज हो रहा होता है ऑक्सीडेशन नंबर में। अब रिडॉक्स रिएक्शन जो चैप्टर का नाम है वो क्या होता है? एक तरीके की रिएक्शन है जिसके अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो रहा है, उसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में बात करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? ऐसी टाइप की स्पीशीज जो कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को गेन करती है और यहाँ पे रिड्यूस होती है खुद, ठीक है। रेड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं? यहाँ पे आपकी जो स्पीशीज लूज कर रही होती है इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ इनको ऑक्सीडाइज यहाँ पे हो रहे होते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव प्लस Zn2 पॉजिटिव प्लस Cu। यहाँ पे आप देख सकते हो जो Zn है यहाँ पे लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन, मतलब ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो अगर ये ऑक्सीडाइज हो रहा है तो ये क्या है? रेड्यूसिंग एजेंट है। सिमिलरली अगर Cu2 पॉजिटिव की बात करूँ जो कि ये है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देखो गेन कर रहा है और यहाँ पे Cu बना रहा है, तो मतलब ये रिड्यूस हो रहा है। और अगर रिड्यूस हो रहा है तो मतलब ये एक आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जस्ट यहाँ पे उल्टा है। आगे समझ में बात। अब यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग नंबर रूल्स के बारे में बात करते हैं। जैसे आपके फ्री आपके जो एलिमेंट्स होते हैं जैसे O2 N2 Cl2, यहाँ पर इनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो रहा होता है, ये हमेशा याद रखना है। मोनोएटॉमिक आयन जैसे Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Fe3 पॉजिटिव, S जैसे जो आपके आयन्स हैं वहां पे ऑक्सीडेशन नंबर जो है आपका इक्वल होता है चार्ज ऑन द आयन, जो आपका चार्ज है आयन पे। जैसे अगर हाइड्रोजन की बात करूं +1 होगा आपका ऑक्सीडेशन नंबर। अगर नॉन मेटल्स की बात करें इनका कॉम्बिनेशन HCl के केस में -1 होगा अगर एक आपका मेटल आपके हाइड्राइड्स है जैसे NH के केस के अंदर। ऑक्सीजन की बात करूं तो यहाँ पे -2 होता है। कब होता है -2? नॉर्मली जैसे H2O के केस में हो गया। और -1 कब होता है? जैसे पेरोक्साइड्स जैसे आपका H2O2 हो गया, इस केस में आपका ऑक्सीजन का ये आपके ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं। फ्लोरीन का हमेशा -1 होता है, याद रखना। एल्कली मेटल्स जो होते हैं जो ग्रुप 1 के आपके एलिमेंट्स हैं वो उनका हमेशा +1 देखने को मिलेगा। एल्कलीन अर्थ मेटल्स की बात करूं जो कि ग्रुप 2 के होते हैं, है ना, वहां पे हमेशा +2 देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करूं सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर का न्यूट्रल कंपाउंड्स में तो वो हमेशा 0 आ रहा होता है, हमेशा याद रखना इस बात को। और अगर बात करूं सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर पॉलीएटॉमिक आयंस में तो वो चार्ज ऑन द आयन के इक्वल होता है। तो ये मैंने आपको पूरा बता दिया कि आपको कैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है और कैसे कैसे आपका कुछ एग्जांपल्स के आपके हेल्प से। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर रूल्स के यहाँ पे जैसे आपका फॉर्मुला दे रखा है, आपका क्वेश्चन है जैसे K2Cr2O7 के अंदर Cr का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, ठीक है। खुद निकालने की कोशिश करो। तो 2 यहाँ पे K का आपका +1 है, +2 इंटू एक्स, आपको इसको मैंने x मान लिया, इसका ऑक्सीडेशन नंबर x +7 इंटू आपका ऑक्सीजन का -2 होता है इज 0। तो इसको फॉर आप सॉल्व करोगे 2 + 2x - 14 = 0, 2x = 12, x = +6। तो Cr का जो आपका ऑक्सीडेशन नंबर आ गया यहाँ इस केस में +6 आ गया। आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन देखते हैं। सबसे पहले आपकी होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जैसे जहाँ पे आपके 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस कंबाइन कर रहे हैं और सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। जैसे आपका 2Mg + O2 क्या बना रहा है? 2MgO। तो देख रहे हो यहाँ पे कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होती है? मतलब डिकम्पोज हो रहा है, जैसे सिंगल कंपाउंड है वो ब्रेक हो रहा है और 2 से ज्यादा सब्सटेंस बना रहा है। जैसे देखो 2H2O2 आपका 2H2O + O2 बना रहा है, ठीक है। H2O2 ब्रेक हो रहा है H2NO2 में, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब कुछ डिस्प्लेस हो रहा है, जैसे आपके मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो होता है वो डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से। जैसे आप यहाँ देखो, है ना, Zn है प्लस CuSO4 है ना। अब देखो यहाँ पे Zn जो है आपका यहाँ से Cu को डिस्प्लेस कर रहा है, तो ZnSO4 बन गया और Cu अलग चला गया क्योंकि रिएक्टिव ज्यादा है वो। आगे समझ में, Zn रिएक्टिव तो उसने डिस्प्लेस कर दिया। फिर आपका डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती है? जो सिंगल स्पीशी होती है वो यहाँ पे अंडरगो करती है क्या? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों। 2H2O2 + 2H2O + O2, यहाँ पे जो ऑक्सीजन है H2O2 के अंदर वो दोनों हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है O2 के अंदर और रिड्यूस हो रहा है वाटर के अंदर। तो यहाँ पे दोनों हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों H2O2 के केस में। तो ये आपको याद रखना। अब बैलेंसिंग रिडॉक्स रिएक्शन देखो, 2 तरीके से बैलेंस आप कर सकते हो। तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से कर सकते हो और दूसरा कर सकते हो आयन इलेक्ट्रॉन या फिर हाफ रिएक्शन मेथड से। करने वाले हम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड की, ठीक है। देखो बैलेंसिंग रिडॉक्स रिएक्शन देखते हैं। सबसे पहले एक आपका एग्जांपल दे रखा है Fe2 पॉजिटिव + Cr2O72 नेगेटिव गिव राइज टू, मतलब आपके रिएक्शन आपका प्रोडक्ट बनना है Fe3 पॉजिटिव + Cr3 पॉजिटिव, ठीक है। सबसे पहले आप सबके ऑक्सीडेशन नंबर को असाइन करो, ठीक है। Fe2 पॉजिटिव Fe3 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन यहाँ पे आप देख सकते हो इंक्रीज कर रहा है +2 से +3, ठीक है, देख रहे हो। इसके बाद Cr2 और 72 नेगेटिव आपका Cr3 पॉजिटिव बना रहे हैं, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पे +6 से +3 हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर का Cr का, ठीक है।
ये दिख गया। इसके बाद आप इक्वलाइज करो इलेक्ट्रॉन लॉस एंड गेन को, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, यहाँ पे आपका 6 इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो आप Fe को 6 से, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो क्या होगा आपका 6 Fe2 पॉजिटिव प्लस Cr2O7 2 नेगेटिव गिव राइज टू 6 Fe3 पॉजिटिव प्लस 2 Cr3 पॉजिटिव, ठीक है। लास्ट में आपको बैलेंस करना है एटम्स को और चार्ज को H+ और वाटर को ऐड करके, जैसे 6 Fe2 पॉजिटिव गिव राइज टू प्लस 6 Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस यहाँ पे आपको बैलेंस करना है तो 14 H पॉजिटिव हम ऐड कर देंगे प्लस गिव राइज टू 6 Fe3 पॉजिटिव प्लस 2 Cr3 पॉजिटिव प्लस 7 H2O। तो मैंने H+ और वाटर को यहाँ पे ऐड करके बैलेंस कर दिया हाइड्रोजन ऑक्सीजन को, ठीक है। मैंने यहाँ पे बैलेंस कर दिया सारे एटम्स को। आई होप कि तुम्हें बैलेंस रिएक्शन तुम्हें समझ में आ गई होगी। रिडॉक्स रिएक्शन इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करता हूँ तो यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्या होते हैं, ऐसे टाइप के सेल्स जो कि कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यहाँ पे एक गैल्वेनिक सेल आपने पढ़ा होगा, ठीक है। ये क्या होता है, स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन हो रही होती है जो कि इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे प्रोड्यूस कर रही होती है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है जो कि अकर हो रहा होता है बाय अप्लाइंग एन एक्सटर्नल वोल्टेज का अप्लाइमेंट यहाँ पे अप्लाई हो रहा होता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रोड रिएक्शन इन गैल्वेनिक सेल जैसे देखो Zn गिव राइज टू Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीडेशन एनोड हो रहा है और रिडक्शन होता है आपका कैथोड के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो एनोड में हमेशा यहाँ पे ऑक्सीडेशन आपको देखने को मिल रहा है, इसलिए नेगेटिव इलेक्ट्रोड है वो, और जो कैथोड है वहाँ पे आपको रिडक्शन देखने को मिलता है, इसलिए पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है वो, ठीक है। यहाँ पे आप इसको इस तरीके से आप डिनोट भी कर रहे होते हो, बहुत बार आपसे ये इस तरीके की डिनोशन पूछी जाती है, ठीक है। अब कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसके आप फैक्ट्स देख लो फटाफट से कि भाई व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर इन Cl ऑफ Cl इन ClO4 नेगेटिव है ना, 7 होता है प्लस 7 है, निकाल के देखना आप। दूसरा व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ S इन H2SO4 है ना, खुद निकाल के बताना, +6 होता है ना। आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट है ना, इसमें क्या ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट है, इसमें देखो आपका Fe2O3 है वो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि Fe3 पॉजिटिव से Fe बन रहा है, और CO जो है आपका वो रिड्यूसिंग एजेंट है क्योंकि यहाँ पे C इन CO2 आपका बन रहा है। कौन सा एलिमेंट यहाँ पे अंडरगो कर रहा है डिस्प्रोपोर्शनेशन H2O2, ऑक्सीजन कर रहा है, सीधी सी बात है। इन द रिएक्शन 2Al प्लस Fe2O3 गिव राइज टू Al2O3 प्लस 2Fe विच एलिमेंट इज रिड्यूस्ड, कौन सा एलिमेंट रिड्यूस हो रहा है, तो यहाँ पे आपका Fe रिड्यूस हो रहा है ना, Fe रिड्यूस हो रहा है Fe3 पॉजिटिव से Fe में, ठीक है। राइट द सेल रिएक्शन फॉर ZnCu सेल है ना, ये आपका है, ये आपका रिएक्शन हो गया ZnCu का, डायरेक्टली आपको पहले ही बताया था। वाई डज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैव हाई रिडक्शन पोटेंशियल, क्यों, क्योंकि वहाँ पे वो रेडिली कर लेता है इलेक्ट्रॉन्स को गेन, इसलिए इसका ज़्यादा होता है। आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया होगा। तो भाई आई होप कि तुम्हें रिडॉक्स रिएक्शन से समझ में आएगा, समझ में आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने 20 मिनट रिव्यू सीरीज में दे रखा है, यहाँ आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो, इतनी प्यारी प्यारी वीडियोस आ रही हैं। इंस्टाग्राम को फॉलो करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।